हम द्विध्रुव बना दिया। ये देखो इधर माइनस क्यू रखा, प्लस क्यू रखा, बीच की दूरी 2 है, ए एन ए। ये वाला हम लोग प्रीवियस लेक्चर से देख चुके हैं, उसमें तो टेंशन वाला कोई बात नहीं है, पक्का ना? हाँ ठीक। उसके बाद बोला क्या कि निरक्षीय स्थिति में, तो निरक्ष कहाँ जाएगा? ये निरक्ष हो गया, तो निरक्षीय स्थिति पे कोई बिंदु है तो वो बिंदु हम P मान लिए। उस पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। क्वेश्चन को पहले पैटर्न को हम लोग को सही से समझना होता है, यही वो। ठीक है, अब देखो ध्यान से। अब जो लोग ज्योमेट्री पढ़े हैं उनको बहुत चीजें यहां पर साफ साफ दिखेंगी। जैसे प्रीवियस वाले में हम बात किए थे, क्या चीज कि r दूरी पर, द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है ना? और दूरी कहां से मापे थे? बीच से। अभी भी वही चीज है, ये बीच है ना, यहां से कितनी दूरी पर है? r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है। यहां तक बात समझ में आ गया? ठीक। इसके बाद अगर तुमको प्रीवियस वाला लेक्चर का ध्यान हो तो हम जो किए थे माइनस क्यू से P की दूरी निकाले थे और प्लस क्यू से भी P की दूरी, ध्यान है ना? तो अब यहां भी देखो, यहां माइनस क्यू से P की दूरी सही है और प्लस क्यू से P की दूरी निकालना पड़ेगा, सही? तो ये तो समकोण त्रिभुज है। अगर तुम ये देखोगे कि ये तो एक समकोण त्रिभुज है तो इसका वैल्यू होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। काहे होगा भाई? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ा आधार का स्क्वायर रूट के साथ, और फिर माइनस क्यू से P की दूरी जो होगी वो भी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होगी। यहां तक तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सही है? तकलीफें नहीं, नोट किया जाए यहां तक ताकि फोटो गड़बड़ ना हो, किया जाए, नोट कीजिए। सर आप इसको प्लस क्यू माइनस क्यू क्यों कर दिए थे? इधर प्लस रख देते, इधर माइनस करते तो क्या होता? कोई दिक्कत हो जाता? जब थोड़े पहले हम क्या किया था, इसको माइनस कर दो, इसको प्लस कर दो, तो क्या इधर माइनस कर देंगे प्लस तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा? नहीं होगा, गड़बड़ नहीं होगा, बस चीजें थोड़ा सा इधर उधर होती हुई दिखाई देंगी, समझ गए ना? इसलिए हम थोड़ा सा इसको यहां माइनस कर दिया, यहां प्लस कर दिया। क्यों है, कैसे है, वो बात हम अभी समझेंगे। अभी समझ गए ना? दिशा भी निकालना पड़ेगा, बगैर दिशा के इसमें काम नहीं चलता है, सब चीज करेंगे। पहले एकदम आराम आराम से समझो। किसी विद्युतीय द्विध्रुव, ये हो गया द्विध्रुव, फोटो फिर से बनाए क्या? एक बार रुक जाओ, वो फिर से बनाएंगे, फिर से देखो। विद्युतीय द्विध्रुव के लिए सबसे पहले क्या बनाया? द्विध्रुव। इधर क्या लगा दिया? माइनस क्यू। इधर क्या रख दिया? प्लस क्यू। समान परिमाण के विपरीत आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर हो, ठीक है ना? अब हमको उसके बाद बोलता है कि निरक्ष पर, तो निरक्ष बिल्कुल इसके सामने से होगा, सही है ना? तो इसके सामने से पॉइंट मान लिया कि ये जो है ये बिंदु P है जिस पर हमको विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का आकलन करना है, यही है ना बात? और उसके बाद बाबू ये जो बीच का पॉइंट है, इसका मतलब यहां से यहां की दूरी स्मॉल है और यहां से यहां की दूरी भी स्मॉल है, और विद्युतीय द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है जो प्रीवियस लेक्चर भी है मेरा। और इसके बाद अब क्या चीज करते थे? प्लस Q से P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस Q से P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां तक बात एकदम साफ है, एकदम क्लियर है ना? इसको पहले तुम नोट करोगे, पूरा फोटो इसको नोट करोगे, है ना? फिर आगे बात होगी। बढ़िया, आगे ठीक। देखो हम लोग पढ़े थे कि प्लस से जो क्षेत्र रेखा होती है वो दूर जाती है, पढ़े हैं? तुम थोड़ा बात सोचो ना, तुम ही सोचो। अब जो यहां पर बिंदु P है, प्लस Q के द्वारा जब तीव्रता लग रहा होगा तो मान लो धक्का दे रहा है कि खींच रहा है, इसके द्वारा जब लग रहा होगा धक्का दे रहा है खींच रहा है, हमको तो इस एक बिंदु पे निकालना है ना, तो वो तो दोनों तरफ से लगना शुरू हो गया। देखो यहां पर अब किधर जाएगा? ये तो इधर भाग रहा है, ये इधर जा रहा है, परिणामी पता नहीं चल रहा, नेट पता नहीं चल रहा। तो ऐसे चीजों के लिए क्लास 11th में हम लोग बात किए थे घटक निकालने का तरीका। सदिशों का घटक, थीटा लगाते थे, थीटा की ओर जब आता था तो साइन थीटा, थीटा से दूर जाता था तो कॉस थीटा। बात हुई है ये सब, हाँ। अब हमको जरूरत पड़ने वाला है, लेकिन उससे पहले हमको ये जानना है कि प्लस से क्षेत्र रेखाएं दूर होती हैं, ये हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में बात किए, और माइनस के ओर होती हैं। बात हुई है ना ये? अच्छा, ये देखो ये प्लस है, इस बिंदु पे निकालना है, तो क्षेत्र रेखा दूर होगी या नजदीक? मतलब दूर जाएगी या पास आएगी? ये दूर जाएगी, इधर जाएगी ना। अच्छा, ये माइनस है,
माइनस से दूर जाएगी या माइनस की ओर आएगी? माइनस की ओर आएगी, यानी इधर जाएगी। देखो ये वाला बात समझ में आना चाहिए। आ गया समझ में चीज? सर आप प्लस क्यू की तरफ से जब बनाए तो इधर जाता हुआ एरो क्यों बनाए? क्योंकि प्लस से क्षेत्र रेखा दूर होती है। सर माइनस क्यू बनाए तो उसको दूर क्यों नहीं किए? क्योंकि माइनस की ओर आती है तो और। ये बात हम लोग सेकंड या थर्ड लेक्चर में किए हैं, क्षेत्र रेखा जब पढ़े थे, फोटो भी बनाए हैं इस पर। हाँ ठीक है। अब इतना तो पता चल चुका है ना कि तीव्रता वाला जो क्षेत्र होगा यही होने वाला, इधर कुछ नहीं है, देख लो कुछ नहीं है, सही। अब देखो अगर हम यहाँ अब घटक निकालना पड़ेगा ना, तो घटक कैसे निकालते हैं याद करो। ये कौन सा अक्ष है? x। ये कौन सा अक्ष हो गया? y। अब मान लो कोई सदिश है, कोई सदिश है, दैट इज वेक्टर ए, ठीक। और ये एंगल बन रहा है कितना? थीटा। तो जब थीटा की ओर आते हैं तब ये वाला a साइन थीटा, सही है ना? थीटा की ओर, और थीटा से जब दूर जाते हैं तो यही चल रहा होता ना, बस यही केस है। पहले पड़ा बात। अब यहां पर अगर हम इसको थीटा बनाए, देखो ध्यान से, आराम से खाली समझना है बाबू। ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल थीटा, ध्यान से खाली देखोगे, ये वाला एंगल थीटा, आराम से, तकलीफ नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर देखो, समझो खाली चीजों को। अब इधर देखो बाबू, इस पर तीव्रता निकालनी है इस पॉइंट के लिए, सही है ना? तो ये जो गया ये E प्लस क्यू है, ये जो इस तरफ आ रहा है ये E माइनस का क्यू है, सही बोल रहे हैं क्या? ये थीटा की ओर झुक गया है, दैट इज E, देखो ये इस तरफ झुक गया है E प्लस क्यू का कॉस थीटा, और ये भी थीटा की ओर, देखो ये इस तरफ आया है ना, तो ये अगर थीटा की ओर मुड़े तब ये क्या बनाएगा? E माइनस का क्यू कॉस थीटा। किसके लिए बात हो रही है? इस लाइन के लिए। थीटा की ओर गए, कॉस थीटा लेके गए, थीटा के से दूर जाएंगे, साइन थीटा लेके भागेंगे, ठीक है। अब देखो, अब यही वाला लाइन अगर थीटा की ओर ना जाके उधर मुड़ जाए, यानी इधर मुड़ गया, यानी ये वाला लाइन चला गया, ये क्या बनेगा? E प्लस क्यू साइन थीटा। अब ये वाला लाइन थीटा के पास ना जाके मुड़ जाए तो ये क्या बनाएगा? E माइनस क्यू साइन थीटा। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। तो ये तो तुम लोग को पढ़ा हुआ है ना बाबू? ठीक ठीक ठीक। अब देखो ध्यान से, ये लपिटा रहे फिर से, देखो यहाँ पे कितना अच्छे से बताया गया ना, थीटा की ओर होते हैं कॉस लेते हैं, थीटा के ओर होते हैं दोनों तरफ से। E ये जो प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पे जो तीव्रता निकल रहा है वो E प्लस क्यू है, वो E प्लस क्यू जब थीटा की ओर हो रहा है तो E प्लस क्यू कॉस थीटा। ये वाला लाइन जो है वो E माइनस क्यू का है, जब ये थीटा की ओर हो रहा है तो E माइनस क्यू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? तो फिर इसका परे हटाओ, थीटा से दूर जाएगा, थीटा से दूर जाएगा ये, यानी ये वाला लाइन, तो ये किस दिशा में? ये थीटा से दूर हो गया, थीटा से दूर होगा तो माइनस क्यू साइन थीटा, ये वाला थीटा से दूर होगा प्लस क्यू साइन थीटा। फिर से बताएं मिटा करके, फिर से मिटेगा तो पूरा मिटेगा ना, फिर यहाँ पे ये पूरा मिटेगा इतना। देखो घटक वाला केस जो है ना वो हम लोग किए थे 11th में, और उस पर एक वीडियो भी था, वीडियो भी बताया गया था, लेकिन क्या है कि हम लोग ध्यान नहीं देते ना जनरली, तो उसी से ऐसा होता है। ये छोड़ो यार, तो 11th का है, क्या ज़रूरी है इसको पढ़ना? इस चक्कर में वो अपना ज़रूरी था कि नहीं था वो बाद में बताता है, शुरू में नहीं। दूरी R है बाबू, ठीक है। देखो ध्यान से, प्लस क्यू के द्वारा जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता होगी वो प्लस क्यू के द्वारा जो P पे लग रहा होगा वो उससे ऐसे भागते हुए दिखलाया जाएगा। क्लियर है क्या बात? इसको हम लिख सकते हैं E प्लस क्यू, और माइनस क्यू के द्वारा ऐसे भागेगा नहीं, माइनस क्यू की ओर होगा, इसके वजह से मालूम है, तो वो जाएगा नीचे की ओर ऐसा। समझ में आ गया ये बात? ठीक है। अब हमको ये बात तो पता हो गया कि वो जो भी है तीव्रता वो बिंदु P पर, ये बिंदु P है ना, P पर इन्हीं के साथ लगने वाला है, इधर ही लगने वाला है, क्योंकि उनका क्षेत्र तो हमको पता चल गया किस क्षेत्र में होगा। भाई ऐसे बोला, ऐसे इतने यहीं पर होगा, इस पर धक्का लगे या खिंचाव जो भी लगे वो महसूस इसी में किया जाएगा। अब यहां पर कहां? तो बहुत दिशाएं हैं ना, किस दिशा में?
निकालना पड़ेगा। वो दिशा पता लगाने के लिए हम क्या निकालेंगे, घटक निकालेंगे। चलो घटक निकालेंगे। तो घटक निकालने के लिए क्या करना है, पहले आप ऐसे डिफाइन करो, ये लाइन देख रहे हो, उसके बाद आप इसको मान लो क्या, थीटा, तो यहाँ है थीटा, ठीक है। अब ये थीटा है तो जाहिर है ये जो वैल्यू है ये भी थीटा है। आराम से समझोगे ना, तुरंत क्लियर है। इसको हम क्या नाम दे रहे हैं, ई माइनस का क्यू, जाहिर सी बात है माइनस क्यू के द्वारा है ना। अब ये हो गया ई प्लस क्यू, इसको लाएंगे थीटा की ओर, यानी इसको बेंड करेंगे किस ओर, इस ओर, इस लाइन के लिए। तो क्या कहला, ये वाला लाइन क्या कहलाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा। और जब इसको थीटा के परे ले जाएंगे, यानी इसकी दिशा में ले जाएंगे, तो ये क्या कहलाएगा, जब इधर मुड़ जाएगा तो ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, अब ई माइनस क्यू को देखो, जब इसको थीटा की ओर ले जाएंगे, नहीं इस वाले लाइन के लिए, तो ये बनेगा ई माइनस का क्यू, और जब इसको थीटा के परे लाएंगे, यानी इसको पहले इस दिशा में लेके गए, अभी इसको इस दिशा में लेकर के आएंगे, तब क्या बन जाएगा, ई माइनस का क्यू साइन थीटा। अब सही हुआ, हाँ। तो हमको एक बात पता चल चुका है, वो ये कि बिंदु P पर, P कहां पर रखा हुआ है, निरक्ष पर, निरक्षीय स्थिति पर बिंदु P पर जो तीव्रता होगी उसकी दिशा देखो, चाहे वो प्लस क्यू हो चाहे माइनस क्यू, एक ही है, एक ही है। तो जो नेट होगा, जो P पर लगने वाला कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, याद करो प्रीवियस वाला नेट कैसे निकला था, माइनस क्यू नजदीक में था तो माइनस क्यू की प्रबलता ज्यादा थी, माइनस क्यू ई माइनस क्यू में से घटा दिए थे ई प्लस क्यू। यहां घटाएंगे कैसे, एक इस दिशा में है, दूसरा उसी दिशा में है, तो कुल परिमाण क्या हो जाएगा, दोनों का योग। तो यहां पर जब हम नेट निकालेंगे बिंदु P पर लगने वाला कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, तो उसको हम लिखेंगे E प्लस क्यू कॉस थीटा एंड E माइनस क्यू कॉस थीटा, लिखेंगे, वही हमको कैलकुलेट करना है। और ये देखो ना, E प्लस क्यू ऊपर की ओर और माइनस क्यू नीचे की ओर, परिमाण तो बराबर है ना, समान परिमाण के विपरीत आवेश, तो प्लस वाला ऊपर माइनस वाला नीचे, वैल्यू खत्म। तो साइन थीटा तो एक दूसरे को निरस्त कर दिया, मामला खत्म करो। तो हमको सिर्फ नेट जो निकालना है, वो नेट तो यही है ना, पल्ले पड़ा बात। तो हम अगर देखें तो हम ऐसे लिखें कि ई नेट इज इक्वल टू ई प्लस क्यू कॉस थीटा एंड ई माइनस क्यू कॉस थीटा। प्लस क्यू माइनस क्यू किस लिए है, आवेश के, आवेश प्लस में है या माइनस, ऐसा कुछ नहीं ना, हमको परिमाण से मतलब है, दोनों आवेश के परिमाण आपस में तो बराबर है। तो क्या हम इसको ध्यान से देखना, खाली बोलना कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, क्या हम इसको 2e cos थीटा लिख सकते हैं, नहीं जैसे मतलब e माइनस क्यू प्लस क्यू को मैंने ई क्यू ऐसे लिख दें, ऐसे समझने के लिए, ऐसे 2e लिख देंगे तो क्या ही दिक्कत है, क्यू लिख दिया हम, इससे कोई दिक्कत पड़ेगा, परिमाण तो बराबर है, चाहे माइनस क्यू लिखेंगे चाहे प्लस क्यू, उसी को हम डायरेक्ट 2e cos थीटा लिखते हैं, क्योंकि e बराबर एक फॉर्मूला हमको मालूम है ना, E बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है बात। और उसके बाद बाबू हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, E नेट बराबर 2 को 2 है ना, और E के जगह पर K, Q के जगह पे Q, प्लस माइनस नहीं, Q की जगह Q, और उसके बाद बटे में देखो दूरी का वर्ग, दूरी R क्या होता है, दूरी। अब देखो ध्यान से, बिंदु P पर माइनस Q से दूरी और प्लस Q से दूरी, तो इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखो तो हो गया 2e और cos थीटा। ये वाला काम क्यों किए, दोनों को क्यों योग कर दिया, इस यहां पर है ना, e माइनस क्यू कॉस थीटा, e प्लस क्यू कॉस थीटा, एक ही दिशा है, तो नेट दोनों का योग हो गया, इसलिए हम ऐसा काम किया। सर 2e था प्लस माइनस q था, तो आप q को क्यों हटा दिए, सिर्फ तीव्रता ही की तो बात कर रहा है। e प्लस क्यू किसकी बात कर रहा है, प्लस क्यू की p पर लगने वाली तीव्रता, माइनस क्यू क्या बता रहा है, माइनस से निकलने वाली तीव्रता, दोनों बराबर है परिमाण में, तो जाहिर सी बात है हम दोनों के वैल्यू को एक जगह करके e लिख दिया, 2e cos थीटा कर दिया, ठीक। फिर e बराबर ये क्यों लिख दिया, ये तो भाई अगर आप तीव्रता का फॉर्म नहीं जाने हैं, के क्यू अपन आर स्क्वायर, तो फिर तो प्रीवियस वाला आप भूल नहीं सकते हैं,
उसके बेस पर ना बनता चला जाएगा। उसके बाद देखो ई नेट किसके लिए, पी पर है ना, इज इक्वल टू 2k q अपॉन कट जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर निकल गया इनटू कॉस थीटा। अब एक बात तुम भी समझ चुके हो कि कॉस भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, किसके लिए, थीटा के लिए। थीटा कहां, यहाँ है ना। तो उसके लिए अगर तुम कॉस थीटा देखोगे बाबू, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार भूले नहीं ना हो बटे कर होता है ना। तो अब यहां देखो इस कॉस थीटा के लिए आधार ए हो गया, कर्ण ये हो गया, यानी a बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, मान लो कि हम उधर वाला नहीं देखेंगे, थीटा इधर रहता, ये इसको उल्टा पुल्टा कर दो तभी वही होगा, क्योंकि वैल्यू कहां है, ए, ये माइनस क्यू यहां रहता, प्लस क्यू यहां रहता, तो ये वाला झोल झाल उधर होता। हम क्यों इधर किए सर, मिटा के हम उस टाइम कर रहे थे ना, क्यों किए, इधर लिखना भी तो होता है ना, इसलिए हमें कचड़ा को इधर कर दिया, समझ गया ना, इसलिए माइनस को इधर रखा था। समझ में आ गया बात, बोलोगे तो हम आराम से फिर इधर करके कर देंगे, क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि प्लस से दूर होगा, माइनस की ओर होगा। अब यही वाला बात अगर मालूम होगा तो आप आसानी से घटक निकाल सकते हैं, हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो कॉस भी मिल गया ना, कॉस का वैल्यू रख देंगे, देखो क्या बनेगा, ई नेट इज इक्वल 2k q अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और उसके बाद कॉस थीटा है तो रख दें ए अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। यहां हो गया ई नेट इज इक्वल 2k q और a बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 1/2। रूट वाले को तो पावर में हाफ लिखा जाता है, मैथ पढ़ने वाला हर बच्चा जानता है ये चीज। इसके बाद ई नेट इज इक्वल टू, देखो यहां पे क्या बना, क्या हमको q इंटू 2a दिख रहा है, ये भी तो हम लोग किए थे, प्रीवियस वाले में भी काम किए थे, है ना। अच्छा, बेस बराबर है, पावर आपस में जुटेंगे तो हम इसको लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2। कैसे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बेस हो गया, इस पर पावर कितना है 1, इस पर पावर कितना है 1/2, पावर को जोड़िए 1 + 1/2 दैट इज 3/2, हो गया 3/2। अच्छा, ई नेट इज इक्वल टू q इंटू 2a, क्या लिखा है p, तो k लगा दें आगे, kp बन गया, और बटे में यहां देखो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर 3/2, क्या किया हम यहां पर, p बराबर q इंटू 2a। आघूर्ण अगर आप पढ़े हैं तो, याद है तो। अच्छा, इसके बाद अगला काम क्या करते हैं, मच ग्रेटर देन ए, मतलब ये जो बिंदु P है ये छोटा मोटा दूरी पे नहीं है, बहुत ज्यादा दूर है। जब ज्यादा दूरी पर है तो R का मान जाहिर सी बात है बढ़ेगा, A का मान कम जाएगा उसकी तुलना में। जब A का मान कम गया तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, हटा देंगे एकदम। तब ये बनेगा E नेट इज इक्वल टू KP अपॉन, यहां देखो आर स्क्वायर पर पावर 2 से 2 कैंसिल, तो E नेट इज इक्वल टू KP अपॉन R3, यानी कि बिंदु P पर लगने वाला कुल विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता किसके किसके द्वारा, प्लस Q और माइनस Q दोनों के द्वारा, KP अपॉन RQ। जहां E नेट तो हो गया कुल तीव्रता, K तो हो गया वो कांस्टेंट, P जो हो गया वो आघूर्ण हो गया, R जो हो गया दूरी हो गया जो द्विध्रुव से P को रखा गया है। यही है, काम समाप्त हो गया। फिर होता वो सर ऊपर में क्या लिखेंगे, देखो क्या लिखेंगे ऊपर में, बहुत भारी काम है ऊपर में लिखना, है ना। देखो क्या है, मान लिया कि, देखिए हम क्या लिख रहे हैं, मान लिया कि द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है। पहला काम, माना कि द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है, स्मॉल r दूरी पर रखा गया है, कोई दिक्कत है, ठीक। माइनस Q से P की दूरी अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तथा प्लस Q से P की दूरी
अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। अब ये वाला जो बात तुम लिखे हो तो उसको तुमको समझाना भी पड़ेगा कि आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैसे हुआ। तो छोटा मोटा काम हम यहाँ पे करना शुरू करते हैं। देखो कैसे, नहीं हो सकता भाई किसी किसी को दिक्कत हो गया होगा। कैसे आया बाबू अंडर रूट आर स्क्वायर? तो पाइथागोरस थ्योरम से आया, पाइथागोरस से ही आया ना। हाँ, तो हम त्रिभुज बनाएंगे, इसको एक नाम देंगे। त्रिभुज को नाम दे दीजिए, इसका नाम कर देंगे क्या, ये पी तो हो ही गया, इसको ए रख देते हैं, इसका नाम बी रख देते हैं, इसका नाम क्या करते हैं, ओ कर देते हैं। नाम दे दिया। हम लिखेंगे त्रिभुज पी ओ बी में, सही है। पी बी इज इक्वल अंडर रूट ओ पी का स्क्वायर प्लस, हड़बड़ाना नहीं बाबू, तो पी बी बराबर अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा किसके, पी ए के। साफ हो गया, ताकि अटके नहीं कहीं पर कि कैसे वो लिख दिए तुम, तो भाई ऐसे लिख दिए ऐसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक काम तो हो गया। अच्छा, उसके बाद अगला काम क्या लिखेंगे बाबू, घटक के बारे में। इसीलिए तो जो ई नेट है वो इन दोनों का योग है, सही है ना। तो यहां 2e cos थीटा क्यों लिख रहे हैं, परिमाण बराबर होने के कारण, है ना। बस ऐसे ही ऐसे दिमाग में धीरे धीरे छोटा छोटा बात जब रखोगे ना, तो आगे जो डेरिवेशन हेवी होने वाला ना, कोई हेवी जैसा चीज ही नहीं बचेगा, क्योंकि प्रीवियस के वजह से आगे वाला बढ़ रहा है बात। ये वाला काम खत्म हो गया। ये वाला के क्यू अपॉन, ये कहां से लिखे, तो हम यहाँ लिख देंगे, क्योंकि हम जानते हैं ई बराबर क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर होता है। बच्चा बच्चा जान गया ये चीज अब, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे बढ़े, वैल्यू को हल वगैरह किया और क्या किया, यहां पर अब आया। ये क्या करने लगे, कॉपी वाला पूछ सकता है ना, चेक करने वाला, ये क्या हो गया। तो चलेंगे क्या, त्रिभुज, इसी में चलते हैं, पी ओ बी में, त्रिभुज पी ओ बी में। आगे यहां से cos थीटा निकाल दिया। फिर यहां लिख देंगे क्या कि cos थीटा का मान, यहां लिख देंगे cos थीटा का मान समीकरण 1 में रखने। जानते हो कॉपी में इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है कि चेक करने वाले को दिक्कत ना हो। जब उसको सहूलियत होगा ना, जितना ज़्यादा उसको आसान लगेगा ना, उतना जल्दी कॉपी चेक होता है, नंबर भी वो वैसे ही देते हैं। अगर तुम हड़बड़ी में हो, तुमको ये लग रहा कि ये तुम्हारा एक टारगेट है जिसको ख़त्म करना है, ख़त्म तुम्हारा टारगेट नहीं है। बस दिमाग में ये बात रखना है कि हम कितना अच्छे से समझा सकते हैं। समझाएंगे कब, जब समझेंगे तब ना। अभी यहीं पर देखो, बहुत लोगों को ये डिस्टर्बिंग लगता है देख करके। तुम ध्यान से इसको देखो, हो गया ना ये, इसमें और कुछ बताना है क्या, क्या तुम ध्यान से देखो इसको, कितना डिस्टर्बिंग। अब बनाएंगे कैसे, फोटो बनेगा पहले पूरा का पूरा, है ना। फोटो बनने के बाद आप फोटो के जस्ट नीचे ये वाला कैलकुलेशन कर दोगे, फोटो के नीचे ये कैलकुलेशन कर देना है। उसके बाद अगला जो लाइन आगे बढ़ेगा तब यहां से शुरू होगा केस, पूरा वहां तक जाएगा और रिजल्ट हो गया। फिर जहां करके जो तुमको पता है ना, वो काम आप कर लेंगे, जहां के क्या है, पी क्या है और आर क्यू क्या है, वो आप कर लेंगे। खैर हटाओ, ये वाला चीज जो डिस्टर्बिंग लग रहा है ना, वो सिर्फ इसलिए डिस्टर्बिंग लग रहा है क्योंकि आप उसको ढंग से देखे नहीं है। वरना अगर समझा जाए, हम यहां पे बना रहे, देखो समझा जाए तो इधर प्लस था ना, प्लस क्यू माइनस क्यू, एक बात। अच्छा हाँ, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, इसके बाद निरक्ष पर एक बिंदु P, क्लियर। प्लस क्यू को जब इससे ऐसे मिलाएंगे तो प्लस क्यू से क्षेत्र रेखा दूर होती है, ये पॉइंट है ना P पर, तो दूर होती है, तो इस तरह से दूर हो गई। क्यों दूर हुई, इसका कारण हम लोग प्रीवियस लेक्चर में बात कर चुके हैं कि प्लस से दूर होती है, माइनस के ओर होती है। माइनस क्यू से जब इसको मिला दिए पॉइंट को, तो पता चला गया कि माइनस क्यू से दूर नहीं होती है, इसके ओर आती है, तो यहां हो गया। यही ना बात हुई थी। तो अब ये अगर प्लस क्यू से है तो इस P पर जो तीव्रता की जो दिशा होगी वो इधर जा रही है, E प्लस क्यू, और यहां पर जो माइनस है वो माइनस से, इससे पॉइंट से दूर होती है, तो ये हो गया माइनस क्यू। इतना सा बात समझ में आता है ना, माइनस, ये माइनस है, माइनस की ओर, प्लस था, प्लस से दूर, ठीक है बात। इसके बाद अब हमको क्या करना है सर, देखिए अगर इस पर तीव्रता की दिशा, तीव्रता ज्ञात करनी है तो इसका जो रेंज बन रहा है ना, वो ऐसा रेंज है। अब इसमें दिशा पता ही नहीं है आपको कहीं पर, तो दिशा तो स्पेसिफिकली होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, घटक निकाल लेते हैं। घटक निकालने के लिए यह एक लाइन खींचा, थीटा दे दिया,
थीटा दे दिया। समझ में आ रहा है? यानी ये वाला लाइन और ये वाला लाइन बराबर है, इसलिए दोनों थीटा भी आपस में बराबर है। मैंने डाउट नहीं रखना है कि वो अच्छा यहाँ थीटा हुआ, ऐसे थीटा है, दोनों कोण क्यों बराबर, दोनों एंगल बराबर होंगे, ज्योमेट्री। ठीक है, अच्छा आगे आगे। अब ध्यान से देखेंगे, अगर इस माइनस क्यू को, इस प्लस क्यू को थीटा की ओर लाएंगे, शुरू हो गया खेला, तब क्या होगा? थीटा की ओर लाएंगे तब क्या होगा? प्लस में होगा। तो ये हो गया ई प्लस क्यू, क्या लगे? कॉस के साइन, कॉस थीटा। किसके लिए? प्लस वाले के लिए। तो बाबू ये थीटा, तो ये भी जब इस ओर झुकेगा, यानी ये जब इस ओर जाएगा तो ये हो जाएगा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, और दोनों की दिशा एक ही जा रही है। ठीक है, अच्छा अब इनसे हम दूर भटकते हैं, मतलब इसको दूर करते हैं। दूर का रास्ता कौन है? यही ना है, ये तो निरक्ष वाला पॉइंट है। दूर का रास्ता, ये जब इस दिशा में आएगा तो यानी ये वाला ई प्लस का क्यू साइन थीटा, उसी प्रकार से जब नीचे की ओर आएगा तो ये वाला जब इधर भागेगा तो ई माइनस का क्यू साइन थीटा होगा। सही है, और दोनों वैल्यू आपस में कैंसिल होंगे क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है, दिशा विपरीत एकदम है। खत्म हो गया। तो मेरा कुल मिलाकर रास्ता बस यही ना, इधर ही मिला बाबू, नहीं ना? तो इस पर निकालना है तो दोनों को जोड़ेंगे। जब दोनों को जोड़ने की बारी आई तो हमको परिमाण को तो ही तो जोड़ना है, तो दोनों का परिमाणों को जोड़ दिया, परिमाण को जोड़ के 2e cos थीटा लिख दिया। चाहे प्लस, ये क्या है? ये भी तो e ही है, बस ये बता रहा है कि प्लस q के द्वारा e है। ये भी क्या है? ये भी e है, बस बता रहा है कि माइनस q के द्वारा e है। तो जब दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू तो e का ही मिलेगा ना, इसलिए हम डायरेक्ट वहां पर e लिख दिया है। समझ में आया? दिमाग में ये बात मत करो, प्लस q माइनस q कैंसिल हो गया, e बचा। अरे अपने आप को समझाने के लिए बच्चा बहुत कुछ करता है। तो तुम हमको फी दिए हो, तुमको पूछ देना है, तुमको हमसे कड़ाक से पूछना नहीं कैसे हुआ ये बताइए आप, तो हम बताएंगे फिर उस पर। ठीक, नोट किया जाए? नोट करो। चित्र ये नहीं बनेगा तो फिर कैसे काम चलेगा? हाँ सर, कैसे समझिएगा? ये तो बड़ा ही दिलचस्प सवाल था कि इसको ही बनाना है। ये अब तक का सबसे शानदार सवाल था। रिपीट नहीं करते हैं, बेहतर करने का कोशिश किया जाता है। नोट करने इसलिए बोल रहे हैं कि हमको नहीं मालूम कि हम वीडियो कब अपलोड करेंगे। समझ गया ना? हाँ। के कांस्टेंट क्यों हुआ? क्योंकि सर ये 1/4 पाई। पी क्या है? द्विध्रुव आघूर्ण है, तो वो तो हमको मालूम है Q × 2a होता है। आघूर्ण किसे कहते हैं भाई? द्विध्रुव के आवेश का जो परिमाण है Q और उसके बीच की जो दूरी होती है 2a, दोनों के गुणनफल को द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। और आघूर्ण का क्या काम है इसके बारे में अभी तक वो लेक्चर आया ही नहीं है, शायद इसके बाद आएगा वो। हाँ, वो घूमने वाला जो सिस्टम है ना, वो आएगा, टॉपिक मिलेगा हम लोग को, चाहे कितना ही समय क्यों ना बच जाए, जितना बच जाए बच जाए। ये वाला लाइन समझ में आया? ये चीज, इसको अगर मत देखो तुम इसको मत भी देखो, तुम अपने से ही बनाओ, इसको देख के पढ़ सकते हैं, है ना? एक द्विध्रुव है, द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस बाबू एक मिनट, एक ये वाला नहीं देख रहे हम, यहां नहीं बोल रहे हैं, यहां देख रहे हैं। एक द्विध्रुव है, इस द्विध्रुव से स्मॉल r दूरी पर बिंदु P है। इस बिंदु P पर प्लस q के द्वारा जो लग रहा है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता वो E प्लस q से दूर होता है। माइनस q के द्वारा P पर लगने वाला q की ओर, माइनस q की ओर, क्योंकि माइनस की ओर आता है, वो है E माइनस q। अब इससे हमको क्या जानकारी मिल रहा है कि जो विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता P पर लगने वाली उसकी दिशा ये है। अभी भी स्पेसिफिकली नहीं मिल रहा, तब हमको घटक निकालना पड़ेगा। ये थीटा है, ये थीटा है। थीटा का मतलब ये जो झुकाव है ये वो झुकाव है, बराबर है दोनों। समझ में आया? इसलिए ये थीटा तो ये थीटा, तो यहाँ पे ये वाला थीटा इसके बराबर। क्लियर हो गया बात? अब ये थीटा है और ये E प्लस क्यू है, उसको थीटा की ओर मोड़ेंगे, E प्लस क्यू का कॉस थीटा, और थीटा के परे होंगे तो E प्लस क्यू साइन थीटा। इसी प्रकार से ये वाला जब थीटा की ओर मुड़ेगा E माइनस क्यू कॉस थीटा, और थीटा से दूर होगा E माइनस क्यू साइन थीटा। अब दोनों वैल्यू E प्लस क्यू E माइनस क्यू विपरीत दिशा में है, खत्म करेगा, तो हमको दिशा मिल चुका है स्पेसिफिक ये वाला। अब यही है तो इसी का परिमाण ही मेरा वैल्यू होगा, क्योंकि तीव्रता निकालना है तो तीव्रता परिमाण होता है, वैल्यू होता है, याद है? F/Q0 वैल्यू है ना, तो F/Q0 मतलब वही ना तीव्रता है, F/Q0 ही है ना, तो वो निकालने के लिए हम दोनों को जोड़ देंगे। तो वहां पर यही चीज तो हम यहाँ लिखा है कि हमको P पर घटक निकालना पड़ेगा,
थीटा की ओर आएंगे, वही सब जो चीज जो तुम कर रहे हो तो उसको लिखना है। थीटा की ओर आते हैं तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा, और माइनस क्यू के द्वारा ई माइनस क्यू कॉस थीटा, वही सब बात लिख दिए हैं। फिर वो भी लिख दिया कि कौन दोनों निरस्त कर दिया, ताकि कॉपी चेक करने वाला के दिमाग में मन में ये संशय ना जाए कि साइन का क्या किया। तो ये वाला सिंबल ये काटने हुआ वो आपको दिखलाना है अपने फोटो में, और ये बात आपको लिखना है कि दोनों एक दूसरे को क्या कर देते हैं, निरस्त करते हैं। वो कटता हुआ दिखलाना है आपको, ऐसे सिंगल कोट से कटता हुआ कि ये कट गया, समझ गए ना, ताकि आप इस पर बात ही ना करें। अब सिर्फ कौन बचा, सिर्फ ये बचा, ये लाइन जो आप यहां कैलकुलेट किए हैं। ठीक।